स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे डूसू चुनाव के नतीजों की। बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में एबीवीपी का दबदबा कायम रहा। एबीवीपी ने 4 में से 3 पदों पर जीत दर्ज कर ली। एनएसयूआई के खाते में सिर्फ 1 पद आया है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान ने जीत दर्ज की है। उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के राहुल झांसला ने जीत दर्ज की। सचिव पद पर एबीवीपी के कुणाल चौधरी, संयुक्त सचिव पद पर भी एबीवीपी की दीपिका झा ने जीत दर्ज की और डूसू चुनाव 2025 में कुल 1,53,100 पंजीकृत मतदाताओं में से 60,272 छात्रों ने मतदान किया था। मतदान प्रतिशत 39.36% रहा और इस बार कुल 21 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन मुख्य मुकाबला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी और कांग्रेस समर्थित नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई के बीच देखने को मिला है। इसी पे आज चर्चा करेंगे डूसू चुनाव को लेकर, क्योंकि एबीवीपी का जो डंका है वो साफ तौर से देखने को मिला। 4 में से 3 पदों पर जीत दर्ज की है। चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी ने भारी जीत दर्ज की। एबीवीपी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एनएसयूआई को 3 के मुकाबले 1 पद से हराया। डूसू के अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी ने जीत हासिल की। एबीवीपी पर डूसू के 3 पदों पर जीत दर्ज होने के बाद वोट चोरी के आरोप भी लग रहे हैं। डूसू के अध्यक्ष पद पर जीते आर्यन मान ने वोट चोरी के आरोपों पर कहा कि जब भी एनएसयूआई हारती है तो इस तरह के आरोप लगाती रहती है। इनका हर बारी की तरह है, जब ये सीट जीत जाते हैं तो ये जश्न मनाते हैं, जब ये सीट हार जाते हैं तो उंगली उठाते हैं कि ये चीजें ऐसी क्यों हुई। इन चुनावों के नतीजों के शुरुआती रुझानों के बाद डूसू के मौजूदा अध्यक्ष और एनएसयूआई के नेता रौनक खत्री ने एबीवीपी पर वोट चोरी से जीत हासिल करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही रौनक खत्री ने इंसाफ पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी बात कही। देखिए, वोट चोरी जो हुई है उसको लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो हमें कोई उम्मीद है नहीं कि प्रशासन हमारी समस्याओं को सुन के कंप्लेंट देने के बाद उस कंप्लेंट पे एक्शन लेगा। तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट की तरफ मूव करेंगे। पिटीशन मेरी तैयार हो चुकी है, मैं खुद एज ए पिटीशनर उसमें अपीयर होऊंगा। कहने का मतलब साफ है कि डूसू चुनावों में एबीवीपी ने 3 पदों पर जीत दर्ज कर ली, लेकिन एबीवीपी पर एनएसयूआई द्वारा लगाए गए आरोपों की सच्चाई का पता उस समय चलेगा जब एनएसयूआई इन नतीजों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल कर इंसाफ की गुहार लगाएगी। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। तो डूसू चुनाव के नतीजों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा, चले सुनाते हैं आपको। पदाधिकारियों को बहुत ढेर सारी बधाई। युवाओं का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के दिल्ली सरकार और बहुत सारे कामों पर आगे बढ़ेगी। मेरी ओर से सभी तो बता दें कि आज डूसू चुनाव के जो नतीजे हैं वो सामने आ गए हैं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको बधाई दी है, क्योंकि एबीवीपी का जो डंका है वो डूसू चुनाव में साफ तौर से देखने को मिला, क्योंकि 4 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके साथ ही बताते चले कि एक जो पद है यानी कि उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई ने जीत दर्ज की है। बाकी के जो 3 पद हैं तीनों पर एबीवीपी ने अपना परचम लहराया यानी कि जीत दर्ज की है। बहरहाल एक तरफ जो एबीवीपी है वो खुशी अपनी मना रही है और जीत की, तो दूसरी तरफ एनएसयूआई कहीं ना कहीं हताश और साफ तौर से नजर आ रही है और वोट चोरी के आरोप भी एनएसयूआई की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और कल का अगर जिक्र कर ले तो कल भी साफ तौर से एनएसयूआई की तरफ से कहा जा रहा था कि जो वोटिंग हो रही
गई थी उसमें भी कुछ गड़बड़ी उनकी तरफ से पाई गई, उन्होंने ऐसा कहा। अब इसके लिए वो कोर्ट में जाते हैं, क्या कुछ पिटीशन डालेंगे, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या कुछ रहा है। बहरहाल अब लगातार देखें कि एबीवीपी जश्न मना रही है। इसके साथ ही एबीवीपी ने 4 में से 3 पदों पर जीत दर्ज कर ली है। एनएसयूआई के खाते में सिर्फ एक ही पद आया। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान ने जीत दर्ज की है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पीके मिश्रा वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, आपका बहुत स्वागत है सर। और जिस तरह से देखें कि आज नतीजे हैं डूसू के वो सामने आ चुके हैं, और जिस तरह से देखें कि एक तरफ एबीवीपी जश्न मना रही, दूसरी तरफ एनएसयूआई ने एक पद जीता है 4 में से, और एबीवीपी के खाते में 3 पद गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव में जीत और हार तो लगी रहती है। बिल्कुल। चुनाव में जीत और हार का सिलसिला तो लगा रहता है, लेकिन चुनाव किस प्रकार से किया जाता है, किस तरह से कराया गया है, इस पे कुछ सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि निश्चित तौर पे एनएसयूआई के एक ही हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स थे वो जीत दर्ज करा पाए हैं, लेकिन ये भी बात है कि डूसू चुनाव के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में हमारे वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट राहुल झांसला को वोट मिला है। 29,333 वोट मिलना दिल्ली के डूसू चुनाव के इतिहास में सर्वाधिक वोट है। दूसरा, आप देखें तो पहली बार इस डूसू चुनाव में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में सरकार का पूरा दखल रहा, जबकि हमारे जो आदरणीय दिल्ली प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र यादव साहब हैं जी, हमारा चूँकि अग्रिम संगठन है तो हमें उसमें उनको प्रोत्साहित करना, उनको मिलना, ये एक हमारा पार्ट होता है। लेकिन पहली बार हमने देखा कि दिल्ली सरकार के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी इस चुनाव को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, उसमें अपनी अलग डायरेक्शंस देना, मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। दिल्ली की मुखिया रही, 15 साल कांग्रेस की सरकार रही जी। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल आ रही है पीके जी। आदरणीय श्रीमती शीला दीक्षित जी 15 साल तक दिल्ली की सेवा बतौर मुख्यमंत्री की, लेकिन कभी भी डूसू के चुनाव में इस तरह से दखल अंदाजी हमारी सरकार के मुखिया ने, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं की। ये पहली बार देखने को मिला कि प्रोफेसर्स को फ़ोन किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी स्टाफ को फ़ोन किया जा रहा है। मैंने खुद कल एक बार मैं दौरे पे था जी, तो मैंने ये देखा कि कई सांसद जो है अपने पूरे मसल्स पावर के साथ, मतलब बाउंसर्स के साथ लक्ष्मीबाई कॉलेज पे मैं उधर से गुजर रहा था, तो एक सांसद जो है टोयोटा की गाड़ी में उतरते हैं, उनके साथ 5-6 बाउंसर्स उतरता है, जहाँ से एंट्री उनको नहीं लेना चाहिए वहाँ से एंट्री लेके वो अंदर जाते हैं। तो इस तरह की अनियमितता जो हुई है जी, इस पे हम कांग्रेस पार्टी के लोगों का सवाल है। इसलिए अब ये छोटे से छोटे चुनाव हों, कोई नगर निगम की चुनाव हों, तो सरकार की जो रवैया है, सरकार की जो जवाबदेही है, सरकार चलाने तक की है जी। लेकिन इस तरह से संगठनात्मक चीज़ों में रुचि लेना और इलेक्शन को प्रभावित करना, ये सब सरासर गलत है। क्योंकि लिंग 2 कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इन्होंने उस मानक को बिल्कुल नहीं माना है। पूरी तरह से मनी पावर, मसल्स पावर का इन्होंने यूज़ किया है। और मैंने ये भी देखा है कि अभी जब मान लीजिए एबीवीपी के 3 कैंडिडेट जीते हैं जी, तो लिंग 2 कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि आप जश्न नहीं मनाएंगे, लेकिन इन्होंने जश्न भी मनाने का काम शुरू कर दिया है। वही दूसरी तरफ मैंने जैसा बताया कि एनएसयूआई के जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं जो जीत दर्ज कराया है, वो पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ संगठन के चुनाव के इतिहास में
पहली बार किसी एक कैंडिडेट को 29,333 वोट मिला है, जितना वोट इनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मान को भी नहीं मिला है। जी। तो फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ये गलत है कि लिंग दो कमेटी को नहीं मानना, कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानना, मसल्स पावर का यूज़ करना, मनी पावर का यूज़ करना, सरकार का दखल अंदाजी देना, ये सब सरासर जो वोट चोरी है वो भी खूब तरह से हुआ है। हमें ये भी ज्ञात हुआ है कि जो मान साहब का जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे उनके सामने स्याही लगा दी गई थी जी। और ये जो जोसलिन हमारी नंदिता चौधरी जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी एनएसयूआई की, उसने उसको कई बार मिटाया है, लेकिन मिली भगत थी और क्या थी ये सब बात जांच का विषय जरूर होगा। हमारी आपत्ति है कि जो फ्री एंड फेयर चुनाव होना चाहिए वो नहीं हुआ है और निश्चित तौर के ऊपर इन लोगों ने उसमें पूरी दखल अंदाजी रखी है, सरकार का दखल अंदाजी रहा है, प्रशासन ने भी खूब इंटरवीन किया है। तो ये एक आपत्ति का विषय है और जीत अगर 3 पदों पे एबीवीपी ने जीत दर्ज कराई है तो उनको मुबारकबाद है, उनको बनाए देता हूँ। लेकिन हमारा एक कैंडिडेट जीता है जो इतिहास बना दिया है। आज से पहले किसी भी कैंडिडेट को इतना वोट पूरे डूसू के इतिहास में कभी किसी को नहीं मिला। बिल्कुल, क्योंकि अब साफ तौर से देखें कि यहाँ पर जो भारी जीत है वो एबीवीपी ने दर्ज की है। बहरहाल जहाँ एनएसयूआई की तरफ से आरोप कल भी लगाए गए थे, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि मतदान को लेकर एनएसयूआई की तरफ से लगाया गया, और आज जब नतीजे आ गए हैं उसके बाद भी कोर्ट जाने की बात कही जा रही है। बहरहाल एबीवीपी की तरफ से भी बयान सामने आया, उनकी तरफ से भी साफ तौर से ये कहा गया है कि जिस तरह से कांग्रेस वोट चोरी चिल्लाती रहती है जब हार मिलती है, उसी तरह से उसी पद चिन्हों पर एनएसयूआई चल रही है और हार के बाद बलबला रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी सामने है। बिहार के अंदर जिस तरह से 65 लाख लोगों के वोट को काटा गया है और जो एप्लीकेशंस उसमें 2.5 लाख या 2,65,000 आया है, जिन लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है, जब आप एप्लीकेशन ही स्वीकार नहीं करेंगे जी, तो लेकिन जो 65 लाख लोगों को वोट के अधिकार से अलग किया गया है, ये सच है कि पूरी प्रामाणिकता के साथ हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेता, जननायक नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस बात का खुलेआम उजागर करके पूरी तरह से पूरी डेटा के साथ उन्होंने ये साबित किया कि वोट चोरी तो हो रही है। अब वोट चोरी करने का काम ये सरकार इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भगत करके पूर्ण रूप से चोरी कर रही है। और ये एक जगह नहीं, महाराष्ट्र में भी वैसा ही हुआ। आप देखेंगे तो चाहे वो गोवा का नतीजा हो, चाहे आप देखें उत्तराखंड का हो, और ख़ास करके महाराष्ट्र में, और अब जब बिहार का चुनाव हमारे सामने है तो भी उसकी पूरी तैयारी है। तो वोट चोरी तो हो रही है, इस पर तो कोई दो मत है ही नहीं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में भी, डूसू के चुनाव में भी वोट चोरी हुई है, वोट को प्रभावित किया गया है, मसल्स और मनी पावर का सरेआम प्रयोग किया गया है। यहाँ तक कि जिस तरह से बाकी चीज़ जो अनैतिक है, अवैध है, उन चीज़ों का भी प्रयोग हुआ है। और लिंग दो कमेटी की जो रिपोर्ट्स है, जो वो डायरेक्शंस हैं, उसको बिल्कुल एबीवीपी के लोग और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं माना है। जबकि हमने आज भी, हमारी चाहे एक सीट हम जीते हैं, लेकिन उस एक सीट को लेकर भी हमारा कैंडिडेट जो जीता है राहुल झांसला, वो जश्न मना सकता था, लेकिन हम बाध्य हैं कोर्ट के ऑर्डर को मानने के लिए और हम इसका सम्मान करना चाहते हैं जो लिंग दो कमेटी ने कहा था। तो ये तो न कोर्ट को मानते हैं न लिंग दो कमेटी को मानते हैं। मैंने जैसे बताया कि इनके तमाम मिनिस्टर्स, तमाम नेता, इवन की मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, इन्होंने एक प्रोफेसर्स को फ़ोन किया है और ये सब जांच का विषय है। और इस तरह से डूसू के चुनाव में इस तरह से दखल अंदाजी करना, इस तरह से जो है सब चीज़ों को दरकिनार करना, ये सरासर गलत है। और चुनाव को फ्री एंड फेयर कराने के लिए जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उसमें भी हमने कहीं न कहीं कमी पाया है। जहाँ तक हमारे दिल्ली प्रदेश प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी का सवाल है, मैं ये कहना चाहता हूँ
कि ये जो अग्रिम संगठन हमारा NSUI है, इनका स्वतंत्र फैसला होता है। उन्होंने फैसला लेकर के अच्छा कैंडिडेट उतारने का काम किया और जीत हार में एक ही कैंडिडेट बेशक हमारा जीत पाया है, लेकिन हम जो चुनाव लड़ने की दिशा में हमें जो मीटिंग्स करनी चाहिए थी, हमें जो काम करना चाहिए था, वो पूरे मुस्तैदी से, तत्परता से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी भूमिका निभाई है। आदरणीय देवेंद्र यादव जी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उनकी जो संगठनात्मक क्षमता है, दक्षता है, उससे कौशल से भरे हुए हैं। लेकिन चूंकि अनियमितता होगी तो चुनाव प्रभावित होगा ही, और इसी का ये नतीजा है कि आज चुनाव में तमाम जो ऐसी चीज़ें हैं जिसका उपयोग नहीं होना चाहिए था, उसका किया गया है। तमाम मंत्री, तमाम MP, तमाम लोकल यूनिट, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके दूसरे मंत्रीगण, ये सब लोग इसमें कहीं न कहीं लिप्त होकर के और इस चुनाव को प्रभावित करने का काम किया है। न कोर्ट को मानते हैं, न लिंग 2 कमेटी को मानते हैं। तो हमारा ये एतराज़ है कि वोट चोरी भी कहीं न कहीं हुई है। बिल्कुल पीके जी, जिस तरह से देखें कि आपकी तरफ से कहा गया कि कई सारी अनौपचारिकता रही हैं, इस चुनाव में दखलंदाजी रही है, वोट चोरी हुई है, तो आप या NSUI या कांग्रेस क्या हाई कोर्ट तक या कोर्ट तक अपनी पिटीशन दायर करेंगे, इसके खिलाफ आगे शिकायत दर्ज की जाएगी? मैं कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे निश्चित तौर पे जो बातें पब्लिक डोमेन में आई है, जो बातें सामने आई है, उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। जहाँ तक कोर्ट में जाने का फैसला है, ये NSUI और ऊपर के जो हमारे लीडर हैं, इसका निर्णय वो लोग लेंगे। अभी कोई चीज़ हमारे सामने है नहीं, ऐसा कुछ हमारे संज्ञान में नहीं है। लेकिन मैं इतना कहने के लिए बिल्कुल तत्परता से और जिम्मेवारी से कह सकता हूँ कि सारे दिल्ली की जनता और दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी जो छात्र संगठन हैं, जिसमें ख़ास तौर पे जो 50 कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेज हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेंट्स किया है, और ऐसे 50 सेंटर्स थे, 195 बूथ्स थे, और कोई 711 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी यूज हुए। तो जिस तरह से 39.45% वोट कास्ट हुए हैं, उसमें जिन लोगों ने NSUI को वोट दिया है, वो ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि NSUI को वोट दिया लेकिन वो वोट उनको नहीं मिला है। इससे साबित जाहिर होता है कि कहीं न कहीं वोट की चोरी भी हुई है। और सबसे बड़ी बात जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जो मानक है, जो इसके नॉर्म्स हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी कभी मानती ही नहीं है। चाहे कोर्ट का ऑर्डर हो, चाहे लिंग 2 कमेटी की जांच हो, उसके ऑर्डर्स हों, तो इन चीज़ों को नहीं मानती है और भरपूर तरीके से मसल्स पावर और मनी पावर का यूज़ करती है। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारे और मेहमान मित्र वृंदा कड़वाल, छात्र नेता ABVP की हैं। बहुत स्वागत है आपका टोटल टीवी में। और जिस तरह से देखें कि आज ABVP का जो जीत है वो काफ़ी ज़्यादा जश्न मना रहे हैं। सबसे पहले उसके लिए आपको बधाई हो, भारी जीत दर्ज की है और 3 पद पर ABVP ने जीत दर्ज की। लेकिन NSUI की तरफ से कई बड़े आरोप ABVP पर लगाए जा रहे हैं वोट चोरी का, और जिस तरह से कई जो अनौपचारिकता पाई गई है, तमाम चीज़ों के आरोप लग रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपका वृंदा जी? मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आपके साथ साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के 1.5 लाख स्टूडेंट्स का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनकी आज विश्वास की वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में 3 सीटों पे भारी बहुमत से ABVP जीती है। और साथ ही साथ जिस प्रकार NSUI और कांग्रेस दोबारा अपनी उसी छोटी और गंदी राजनीति पे उतर आई है, जिसमें उनकी हार का सिर्फ एक ही एक्सक्यूज उनके पास है, और वो है वोट चोरी का इल्जाम लगाना, या फिर EVM खराब है, EVM में घपला हुआ है, उसका इल्जाम लगाना। उससे देश भी थक गया है और दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र भी सुन कर थक गया है। आज से 4 दिन पहले जब दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में माहौल बनना शुरू हुआ कि ABVP जीत रही है, उसी समय से हम लोगों ने ये NSUI से पहले दावा करना शुरू कर दिया था कि अब जब NSUI हार रही है
तो कुछ ही क्षण में एनएसयूआई वोट चोरी का आरोप लगाना भी शुरू कर देगी। और बहुत हास्य की बात है और दुख की बात भी है कि अगले ही दिन से उन्हें पता चला कि वो हार रहे हैं और उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो या उनके कोई भी तथाकथित नेता हो, छात्र नेता हो, उन्होंने वोट चोरी के आरोप लगाने शुरू कर दिए। अगर सच में ऐसा कुछ हुआ है तो मेरा कांग्रेस से भी, मेरा एनएसयूआई से भी ये आग्रह है, ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज डूसू का माहौल ना खराब करें, डीयू का माहौल ना खराब करें। कोई दिक्कत लग रही है, कोई चीज, उन्हें किसी चीज पे शक है तो जाएं और न्यायालय के पास जाकर बात रखें। अब दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का जब रिजल्ट आ गया है, हम सब हर्ष और उल्लास के उसमें हैं। और अगर वोट चोरी हुई है तो क्या इनके वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट राहुल झांसला की सीट पे भी वोट चोरी हुई है? वो क्यों जीत गया? लास्ट ईयर जब प्रेसिडेंट की सीट एनएसयूआई जीती तो क्या वोट चोरी हुई थी? क्या रौनक खत्री को वोट चोरी करके जिताया था? तो जब ऐसी चीजों के लिए सवाल हम नहीं उठाते, हम एक्सेप्ट करते हैं डेमोक्रेसी का जो हमारे पास रिजल्ट आता है, हम छात्रों का मत एक्सेप्ट करते हैं, एनएसयूआई को थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा, मन भी बड़ा करना पड़ेगा, दिमाग भी बड़ा करना पड़ेगा और छात्रों के मत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर विंदर जी ने साफ तौर से कहा, ये सवाल मेरे मन में भी पीके जी उठ रहा था और मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या सिर्फ 3 सीटों पर ही वोट चोरी हुई है, एक सीट पर वोट चोरी नहीं हुई है? क्योंकि एक सीट पर अच्छी जीत दर्ज की है उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई ने। ओवरऑल पूरी तरह से मेरा वक्तव्य, मेरा मानना ये है कि देखिए, जैसा मैंने कहा कि पिछले साल जब चुनाव हुए तो एनएसयूआई का प्रेसिडेंट भी जीता था 2 सीट पे हमने। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई इतिहास बना है, इससे पहले हम कई बार जीते हैं। और अब की बार भी जिस एक सीट पे एनएसयूआई ने जीत दर्ज कराई है वो जीत बहुत बड़ी जीत है। वो इनके प्रेसिडेंट से, उनके प्रेसिडेंट को वोट मिला है 28,841 और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट पद पे राहुल झांसला जीते हैं 29,339, जो डूसू के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट है। मतलब जो इनका प्रेसिडेंट है उससे भी ज़्यादा वोट पाया है। और रही बात इलेक्शन प्रोसीडिंग्स के ऊपर, जो इलेक्शंस का मानक है उसमें लिंग 2 कमेटी के हिसाब से लीगल तरीके से 5,000 रुपया खर्चा किया जा सकता है। लेकिन अब आप आर्यन मान साहब ने जो चुनाव लड़ा है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का और आज वो एबीवीपी के कैंडिडेट के रूप में प्रेसिडेंट जीते हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, उन तीनों कैंडिडेट्स को बधाई देता हूं, क्योंकि जब जीत पब्लिश हुई है तो उस पर बधाई तो बनता ही है। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या वो 5,000 रुपया खर्च करके जीते हैं? नंबर 1। नंबर 2 कि जिस विक्ट्री को मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, उस पर लिंग 2 कमेटी का ऑब्जेक्शंस है, आपत्ति है कि आप जीत के बाद भी इस तरह से कोई जश्न नहीं मनाएंगे। लेकिन वो हर रूल को मिसरूल करने का काम भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी कर रही है। हमने आपको शुरुआत से कहा है कि चुनाव का जो नॉर्म्स है उसको एडॉप्ट करना चाहिए। अब आप देखें कि इसमें इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों, इनके मंत्री हों, दिल्ली सरकार में मंत्री हों, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, मुखिया हों, ये सब लोग इस चुनाव को प्रभावित करने का काम किया है। अब आप इसका प्रमाण है, आजकल कोई भी बात आप झूठ सच नहीं कह सकते, हर चीज़ के लिए साक्ष्य है, एविडेंस है कि आर्यन मान के सामने जो बटन था वो स्याही से पोती गई थी। उसको हमारी जो एनएसयूआई की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी वो जब विजिट किया, अंदर गई, तो उन्होंने पाया कि उसको जो है स्याही लगा के सिंबॉलिक तरीके से वो तैयार किया गया था कि जो लोग वोट डालें वो इसको डालें। पीके जी, आपके जितने भी सवाल हैं एक आखिरी जवाब स्याही लगा दिया गया। जी, आपके जितने भी सवाल हैं एक बार आखिरी जवाब विंदा जी से ले लेते हैं इन सभी पर, क्योंकि वक्त हमारे पास कम बचा है। विंदा जी, पहले तो ये बड़ा जो आरोप लगाया गया कि जश्न जब मना था तो क्यों मना रहे हैं एबीवीपी, और इसके साथ ही लिंगो कमेटी के जो रूल्स थे वो क्यों नहीं फॉलो किए गए। इसके साथ ही एक बड़ा आरोप ये भी लगा है कि जो बटन थी उस पर स्याही लगाई गई थी। तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं एनएसयूआई की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, और संक्षिप्त में इसका जवाब चाहेंगे आपसे। करना चाहूंगी कि अब की बार एबीवीपी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आर्यन मान जी दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव 16,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं, जो कि अपने आप में
ऐतिहासिक मार्जिन है। उसके अलावा अगर बात रही प्रोसेशन की या जश्न मनाने की, तो एक तरफा वीडियो देखकर या एक तरफा सोच रखकर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। छात्र संघ चुनाव सालों की मेहनत का परिणाम होता है, साल भर की कठिनाइयों का, संघर्षों को पार करके जीतने का परिणाम होता है। और जब छात्र संघ चुनाव जीता जाता है तो स्टूडेंट सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां मनाते हैं, भारत माँ के जयकारे लगाते हैं। अगर उन चीजों से कांग्रेस को, एनएसयूआई को दिक्कत है तो वो छात्र संघ से नहीं जुड़ाव फील करते हैं और ना छात्रों से डिस्कनेक्टेड बहुत ज्यादा वो है, मुझे लगता है। तो उन्हें थोड़ा सा कैंपस लेवल पे जाके छात्रों से कनेक्ट होने की जरूरत है। बात रही वही एलिगेशंस दोबारा कि वोट चोरी हुई है, लिंडो का फॉलो नहीं करा गया है, पर्सनल बेसिस, अलुमनाई नेटवर्क, आइडियोलॉजिकल नेटवर्क, ये तीन चीजें इतनी महत्वपूर्ण है जिनका उपयोग करते हुए एबीवीपी के कैंडिडेट्स अपने मंच पे, अपने कार्यक्रमों में ऐसे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स को बुलाते हैं जो अपने नॉस्टैल्जिया को, अपने जो स्टूडेंट लाइफ है उसके पॉजिटिव जो उन्होंने लेसन लिए हो जीवन में, उसको साझा करते हैं छात्रों तक। तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। दिक्कत तब होती है जब एनएसयूआई पॉलिटिसाइज करने के लिए कैंपस में ऐसे नेताओं को कैंपस लाते हैं जिनका दूर दूर तक छात्र राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो दीपेंद्र यादव जी हो, चाहे वो कोई भी हो, देवेंद्र यादव जी हो, दीपेंद्र हुड्डा जी हो, वो लोग सिर्फ रेडिकलाइजेशन के लिए और पॉलिटिसाइजेशन के लिए कैंपस में आते हैं। उनके आने पर सवाल उठने चाहिए, पर वो कांग्रेस कभी नहीं उठाएगा। बिल्कुल, एक आखिरी जवाब पीके जी से ले लेते हैं। जी 30 सेकंड में अपना आंसर दीजिएगा सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि कहने में और करने में, कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी एबीवीपी में बहुत बड़ा अंतर देखा जाता है, हमेशा से ही अंतर देखा जा सकता है। सवाल ये है कि जो भी इलेक्शंस कमीशंस का जो रूल है, जो लिंग दो कमेटी की जो डायरेक्शंस थे, उसको फॉलो नहीं किया गया। क्या ये सच नहीं है? अगर संगठन के लोग कहीं मीटिंग करते, चाहे देवेंद्र यादव जी हमारे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कोई मीटिंग करी, वो ठीक है, इनके भी संगठन के लोग कोई मीटिंग करते हैं, वो ठीक है, लेकिन क्या सरकार का दखल बनता है? क्या सरकार के मुखिया के रूप में अगर कोई प्रोफेसर्स को फोन करते हैं, मसल्स पावर यूज होता है, वहां बाउंसर्स का यूज होता है, वहां सांसद अंदर जाते हैं, वहां स्याही पोत दी जाती है, वहां लोगों को कहीं ना कहीं बायस्ड किया जाता है, तो मुझे ये लगता है कि ये सरासर इलेक्शन के खिलाफ है। इसको वोट चोरी का भी दर्जा दिया जा सकता है। तो इस तरह से सरकार में एक मुख्यमंत्री जो है इंटरवीन करना, ये कहीं न कहीं चुनाव को प्रभावित करने जैसा है। और इसलिए ये इसी तरीके से मसल्स पावर और मनी पावर से चुनाव जीतने के लिए, बिल्कुल, ये तो आगे वक्त बताएगा कि कितना मनी पावर का इस्तेमाल हुआ या कितना मसल पावर का इस्तेमाल हुआ। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि डूसू इलेक्शन के जो नतीजे हैं वो सामने आ गए और एबीवीपी ने यहां पर भारी बहुमत से जीत दर्ज की है, 4 में से 3 पदों पर जीत दर्ज की है और एनएसयूआई के पास 1 पद गया है, जिसके बाद एनएसयूआई वोट चोरी का और तमाम बड़े आरोप एबीवीपी पर लगा रही है। बहरहाल आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ उस पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं या फिर राजनीति होती है। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।